ये बड़ी राहत आम जनता को, खास करके मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। वहीं आपको बता दें, बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में बजट पर आम जनता के सुझाव आए हैं। आम जनता ने सुझाव दिए हैं और उसी के आधार पर यह बजट तैयार किया गया है। देश भर के बजट विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं किस तरीके से वित्तीय बजट को खास तौर पर लोगों के सामने रखा जाए, लोगों के लिए क्या कुछ इसमें किया जाए, आम जनता के लिए किस तरीके से प्रावधान लाए जाए, राहत दी जाए। तमाम सुझाव लिए गए हैं और उन्हीं सुझाव के आधार पर बजट को तैयार किया गया है। तो अब से बस कुछ मिनटों का समय बच गया है जब ये बजट पेश होगा और ऐसे में लगता है कि पूरी तैयारियां सरकार ने कर ली है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ देर का समय जब जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। तमाम विधायक मंत्री इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी रहने वाली है और इस बीच जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। देखिए, बजट से पहले घर में विशेष पूजा की गई है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मंत्री कृष्णा गौर जी मौजूद हैं। बात करेंगे सीधे। मैम, बजट है और इस बार पहली बार है रोलिंग बजट, 3 साल का बजट एक साथ प्रावधान किया जा रहा है। कैसा बजट होने वाला है? इसीलिए मैंने कहा कि ये दूरदर्शी बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा, विकास की सारी संभावनाएं इसमें होगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये बजट जो है आने वाले भविष्य के लिए लिहाज से एक सपनों का बजट साबित होगा, मध्य प्रदेश के विकास के लिए अहम होने वाला है। प्रखर जैन, कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ, इंडिया न्यूज भोपाल। एक सवाल संस्कृति को लेके। हमारे साथ इस समय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद है। बात करेंगे सर, बजट आने वाला है, संस्कृति विभाग के लिहाज से क्या लग रहा है? सिंहस्थ भी है, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बजट होगा और इसमें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसे पर्याप्त प्रावधान होंगे कि ये पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इन सारी बातों को लेकर निश्चित रूप से इसमें प्रावधान रहने वाले हैं। सिंहस्थ को लेकर हमारे साथ थे धर्मेंद्र लोधी। साफ तौर पर संस्कृति को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में संस्कृति जो है प्रदेश की, उसको लेकर कई सारे प्रावधान होने वाले हैं। प्रखर जैन अजय कटियार के साथ, इंडिया न्यूज भोपाल। तो देखिए, आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है और प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह दावा किया है। अब से थोड़ी देर का समय जब मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है, लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि जनता के विश्वास पर यह बजट पूरे तरीके से खरा उतरेगा। सबका बजट सबके लिए होगा, जगदीश देवड़ा ने कहा है। संस्कृति और पर्यटन को लेकर भी प्रावधान आज के इस बजट में होने वाले हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मंत्री कृष्णा गौर जी मौजूद हैं। बात करेंगे सीधे। मैम, बजट है और इस बार पहली बार है रोलिंग बजट, 3 साल का बजट एक साथ प्रावधान किया जा रहा है। कैसा बजट होने वाला है? इसीलिए मैंने कहा कि ये दूरदर्शी बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा, विकास की सारी संभावनाएं इसमें होगी। तो ये थे हमारे साथ मंत्री कृष्णा गौर। साफ तौर पर उनका कहना है कि ये बजट जो है आने वाले भविष्य के लिए लिहाज से एक सपनों का बजट साबित होगा, मध्य प्रदेश के विकास के लिए अहम होने वाला है। प्रखर जैन, कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ, इंडिया न्यूज भोपाल। एक सवाल संस्कृति को लेके। हमारे साथ इस समय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी मौजूद है। बात करेंगे सर, बजट आने वाला है, संस्कृति विभाग के लिहाज से क्या लग रहा है? सिंहस्थ भी है, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बजट होगा और इसमें यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ऐसे पर्याप्त प्रावधान होंगे कि ये पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इन सारी बातों को लेकर निश्चित रूप से इसमें प्रावधान रहने वाले हैं। सिंहस्थ को लेकर
हमारे साथ थे धर्मेंद्र लोधी। साफ तौर पर संस्कृति को लेकर उन्होंने कहा कि बजट में संस्कृति जो है प्रदेश की, उसको लेकर कई सारे प्रावधान होने वाले हैं। प्रखर जैन, अजय कटियार के साथ इंडिया न्यूज। ही समय बचा है जब ये बजट पेश होने वाला है। तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। ब्राउन सूटकेस के अंदर उन्होंने टैबलेट निकाला है और उसी टैबलेट के माध्यम से आज ये बजट पेश होने वाला है। यानी आपको बता दें, पूरे तरीके से ये बजट पेपरलेस होने वाला है। डिजिटल रूप इस बजट को दिया गया है और लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में बजट के लिए आम जनता से सुझाव लिए गए हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत होगा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा और ज्ञान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए हैं। आधार स्तंभ नारी, युवा, किसान और गरीब, ये 4 स्तंभों को आधार मान करके 2027, 26 और 27 का बजट आज पेश होगा। हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे खुशी है कि हमने बजट में पूरी कोशिश की है कि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और निश्चित रूप से किसान के ऊपर हमने भी फोकस किया है क्योंकि किसान कल्याण वर्ष के रूप में यह घोषित देखिए, अब से बस कुछ ही मिनटों का समय बचा है जब मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ब्राउन बैग में से उन्होंने टैबलेट निकाला है और इसी टैबलेट के माध्यम से बजट पेश होगा। बजट पूरी तरीके से डिजिटली रहने वाला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पीसी करके भी अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से सुझाव लिए गए हैं, तमाम बजट विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं और उन्हीं सुझाव के आधार पर इस बजट को बनाया गया है। अब थोड़ी देर का समय जब ये पता चलेगा कि आखिर इस पिटारे में, सरकार के पिटारे में आम जनता के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ खास है आम जनता के लिए, और थोड़ी देर का वो समय जब सभी वर्गों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती है या नहीं, ये देखने लायक बात होगी। तो सबका बजट सबके लिए होगा। जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है और बजट पेश करने से पहले जगदीश देवड़ा को मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शुभकामनाएं भी दी गई है। लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो युवाओं की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, व्यापारियों की या फिर किसानों की। और हमारे साथ लगातार बातचीत करने के लिए प्रोफेसर अतुल दुबे जी जुड़े हुए हैं। उनके तरफ रुख करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, देखिए, अब से बस थोड़ी देर का समय, जब पता चल जाएगा कि किस वर्गों को सबसे ज्यादा आज के इस बजट में खास राहत दी गई है, कौन से वर्गों को सबसे ज्यादा खुश करने की कोशिश की गई है, आपको आज के बजट से क्या कुछ उम्मीदें लग रही है? देखिए, अब व्यापारी वर्ग जो है किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यापारी वर्ग को जो है थोड़ा सा राहत देनी चाहिए और इससे जो है क्या होगा कि वो थोड़े मोटिवेटेड होंगे और अच्छा काम करेंगे और प्रदेश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ेगा। तो मेनली जो है व्यापारी वर्ग को और जो
नौकरी पेशा वाले हैं उनको भी थोड़ा सा राहत देनी चाहिए किसी न किसी रूप में, जिससे जो है सबका साथ और सबका विकास वाली जी। बात जो है सही चरितार्थ हो सके। ठीक है अतुल जी, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं।